प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे रीजनिंग में हम जो इससे पहले बात कर रहे थे वो ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन के बाद जो हम आपके बीच लेकर आए हैं वो नया चैप्टर, जो नया चैप्टर का नाम है वो यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण, इस नए चैप्टर का नाम है। यदि इससे पहले जो हम आपको ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है टेलीग्राम नंबर वो है 9129 088 700। इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे नए चैप्टर। जो नया चैप्टर है उसका नाम है क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था परीक्षण में जो हम आज आपको पढ़ाएंगे वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे और उसमें जो आज बताएंगे वो सूत्र पर आधारित होंगे। जो सूत्र बताएंगे वही आपको आगे प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम सूत्र की ओर चलते हैं। तो ये अगर हम सूत्र याद कर लिए तो इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे हम उन्हें बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो चलिए जो पहला है हम आपको बताते हैं। जैसे आपसे कहा कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या जिसे हम टी से प्रकट करते हैं, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगा टोटल होगा। फिर एक व्यक्ति का बाएं से स्थान, यानी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान, यानी जो व्यक्ति बाएं से होगा वो हम यल से भी लिख सकते हैं। और फिर राइट से स्थान, यानी उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान। तो दाएं से स्थान यानी इसे हम राइट इंग्लिश में बोल सकते हैं। और -1 यानी कि टोटल बराबर जो होगा वो लेफ्ट से प्लस राइट से -1। ये हमारा पहला फार्मूला हुआ। पहला फार्मूला क्या हुआ? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए एक व्यक्ति का बाएं से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान -1 का प्रयोग करेंगे, या टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। और यदि आपसे ऊपर और नीचे पूछे तो उसमें भी आप टोटल बराबर उसी व्यक्ति का ऊपर से स्थान यानी यू प्लस उसी व्यक्ति का नीचे से स्थान यानी एन। यानी कि जैसे आपसे पूछा टोटल दे दिया और कहा आपसे ऊपर से ये स्थान है और नीचे से ये स्थान है, तो उसका जो फार्मूला होगा टोटल बराबर यू प्लस एन, यानी ऊपर से प्लस नीचे से। चलिए अब हम इसी पर आधारित दूसरा देखते हैं। जो दूसरा है वो उसमें आपको जैसे किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान पूछ लिया तो उसका कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान +1। इसका प्रयोग हम करेंगे किसके लिए? किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान जब पूछा जाए। और इसमें यानी ये जो है लेफ्ट बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या यानी टी माइनस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान, दाएं से यानी राइट, माइनस यानी +1 करेंगे। यानी कि वहां पर माइनस था, हम इसे पक्षांतर करें तो ये इधर प्लस में हो जाएगा। तो यानी लेफ्ट से यानी बाएं से बराबर टोटल माइनस राइट से +1 का प्रयोग करेंगे। और दूसरा जैसे उसी में पूछा कि किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान क्या होगा, तो दाएं से यानी किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान निकालने के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस उसी व्यक्ति का बाएं से स्थान +1 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान, इसे इंग्लिश में दाएं को राइट कहते हैं। राइट बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या टी माइनस उसी व्यक्ति का बाएं से स्थान यानी यल लेफ्ट और +1 का प्रयोग करेंगे। और जैसे इसी में जैसे ऊपर नीचे पूछे तो उसी तरह इसमें भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर से दे दिया, इसी में
जैसे आपको ऊपर से दे दिया और आपसे टोटल और ये पूछा, यानी ऊपर से आपसे पूछा तो हम इसे टोटल माइनस राइट्स यानी कि या तो या नीचे +1 इसका प्रयोग करेंगे। यदि इसी में ये तो हम पहला बता ही दिए हैं, और ये आपका दूसरा यानी ऊपर नीचे के लिए, और तीसरा यानी राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट +1। और इसी में जब आपसे ऊपर और नीचे पूछा जाए, जैसे नीचे से स्थान पूछा, तो हम टोटल बराबर यानी टोटल माइनस ऊपर से +1 का प्रयोग करेंगे। और उसी के आगे फिर जैसे आपसे पूछा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यानी कि मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या, तो हम दोनों संख्याओं का योग करेंगे। यानी जो दोनों संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, या तो लेफ्ट राइट होंगी प्लस मध्य की संख्या। जो मध्य की संख्या है वो किसे यानी मिडिल यम से प्रकार करेंगे। इसी प्रकार आपसे यानी ऊपर नीचे का भी, जैसे ऊपर नीचे से पूछा उसमें भी ऊपर प्लस नीचे प्लस पूछा यानी मध्य में व्यक्तियों की संख्या, तो प्लस यम का प्रयोग करेंगे। ये किसके लिए हुआ, ये मैक्सिमम के लिए हुआ। जैसे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग करेंगे यानी लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य की संख्या। इससे हम अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और फिर आगे आपका पूछा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या यानी मिनिमम व्यक्तियों की संख्या, मिनिमम व्यक्तियों की संख्या जो है दोनों संख्याओं का योग। जो दोनों संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य की संख्या यानी यम मिडिल -2 का प्रयोग करेंगे। यानी न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे, दोनों संख्याओं का योग माइनस मध्य की संख्या -2 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताते हैं। आपके फार्मूला लिखे रहे होंगे और उसके नीचे हम आपको इसी पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आपके समझ में भी आ जाए। ये हम इसे मिटा दिए। जैसे आपसे कहा कि आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है टोटल, और आपको बाएं से यानी लेफ्ट से कहा कि वो 5वां स्थान है और राइट से कहा वो 10वां स्थान है, तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, तो लेफ्ट से यानी कि बाएं से कितना 5वां स्थान, और प्लस फिर कहा दाएं से यानी राइट से जो होगा 10वां स्थान। तो हम टोटल निकालने के लिए एक व्यक्ति का बाएं से स्थान प्लस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान -1 का प्रयोग करेंगे, तो हमारे टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 10 5 15, जब 15 होंगे, यहाँ पर 15 से 1 जाएंगे तो 14, यानी जो टोटल व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, वो हमारी 14 होगी। तो चलिए उसी पर आधारित, जैसे आपसे बाएं से स्थान पूछे उसका कौन सा स्थान है, तो हम लेफ्ट बराबर आपका टोटल दिया होगा, टोटल आपका जैसे दिया 50 और राइट से दिया 8वां स्थान, तो हम यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यानी कुल व्यक्तियों की संख्या कितना, t बराबर 50 और माइनस उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान, यानी दाएं से स्थान यानी राइट से, तो राइट से कितना दिया है 8, तो ये 8 + 1, यानी इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यानी 50 से 8 जाएंगे कितने होंगे आपके, 50 से जब 8 जाएंगे आपके 42, और 42 यहाँ पर बचे
और +1 यानी जो लेफ्ट से उसका स्थान होगा वो कितना होगा, वो 43 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा हुआ। इसी पर आधारित हम अब आपको किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान बताते हैं। जो दाएं से स्थान यानी राइट से, जैसे आपको ज्ञात करना है कि राइट से उसका स्थान क्या होगा, तो आपका टोटल दिया होगा। जैसे टोटल दे दिया 50 यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 50, और लेफ्ट से यानी उस व्यक्ति का बाएं से स्थान यानी लेफ्ट से दे दिया 7वां स्थान। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं कुल व्यक्तियों की संख्या? कुल व्यक्तियों की संख्या माने 25 और लेफ्ट से उसका स्थान यानी उसी व्यक्ति का बाएं से स्थान 7वां -7 और +1 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम राइट से निकालने के लिए 25 से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18। यहाँ पर कितना होगा 18 और 18 1 19, यानी कि उसका राइट से जो स्थान होगा वो कितना होगा 19। यदि आपको फिर आगे चलते हैं, जैसे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा तो दोनों संख्याओं का योग प्लस मध्य की संख्या होगी। जैसे आपका दिया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछा और दोनों संख्याओं का जैसे लेफ्ट से कहा उसका 8वां स्थान है और राइट से उस व्यक्ति का 7वां स्थान है, तो पूछा आपसे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हम अधिकतम व्यक्तियों की संख्या यानी मैक्सिमम हम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी दोनों संख्याओं का योग। क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याएं जो होगी लेफ्ट प्लस राइट होंगी, यानी लेफ्ट से 18वां स्थान और राइट से 7वां स्थान, और प्लस मध्य की संख्या भी इसमें दी होगी। मध्य की संख्या जैसे आपका दिया 15वां, तो हम उसे भी ऐड कर लेंगे, तो ये हम 15 भी ऐड कर लिए, यानी 18 7 25, 25 में जब 15 करेंगे तो 40। जब आपसे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछे तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं। कैसे, जैसे दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याएं दी होंगी और मध्य की संख्या दी होगी, तो हम मैक्सिमम यानी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपसे अगर फिर पूछा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी 5वां नंबर, जैसे न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे आपसे कहा, यानी लेफ्ट से 18वां दे दिया, यही दे दिया, और मिडिल से दे दिया 15वां स्थान। तो पूछा है कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का योग, यानी लेफ्ट से जो हो 18वां और राइट से 7वां स्थान, और मध्य की संख्या कितनी है 15, तो -15 और -2 का प्रयोग करेंगे। ये किसके लिए करेंगे, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या यानी मिनिमम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 18 7 25, इधर आपके 25 और ये माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन चिन्ह लगेंगे माइनस के, तो 15 2 17। तो हम न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए 25 से जब 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा, आपका 8 होगा। कितना होगा 8। ये क्या हुआ, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने का फार्मूला। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक दोस्तों रोकते हैं। आप इसका एक बार कायदे से रिवीजन करें और हम जो आपके बीच अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें इसी पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।